हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं दो बहुत ही पावरफुल और पॉपुलर कार्स के बारे में, जो कि हैं टाटा नेक्सॉन एंड Hyundai क्रिएटा। तो आज का हमारा जो डिफरेंस है, कंपैरिजन है कार का, इन दो कारों के बीच में है। दोनों एक बहुत ही पॉपुलर कार्स हैं। एक कॉम्पैक्ट सेगमेंट की कार है और एक एसयूवी सेगमेंट की कार है। बट दोनों हम हमेशा ऐसी कारों की बात करते हैं, ऐसे वेरिएंट्स की बात करते हैं जो हमेशा सिमिलर प्राइस रेंज में आता हो। तो इसमें भी हम कुछ ऐसी ही डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चैनल को वीडियो को आखिर तक देखिएगा, और जिसमें आपको पता चलेगा कि कौन सी कार बेटर है और क्यों बेटर है इन द कंपैरिजन विद द अदर कार। और अगर अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे हिट कीजिए, ताकि आप न्यू अपडेटेड वीडियोस इसकी हमेशा देख पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं। जो कंपैरिजन है वो हम कर रहे हैं टाटा नेक्सॉन XZ A+ मॉडल में और क्रिएटा के EX 1.5 पेट्रोल मॉडल में। तो जैसे कि हम हमेशा उन मॉडल्स की बात करते हैं जो प्राइस रेंज में 50 से 60 हज़ार के डिफरेंस से ज़्यादा में ना आए, तो इनका भी डिफरेंस कुछ ऐसा ही है। टाटा नेक्सॉन XZ A+ का हमें ऑन रोड प्राइस पड़ जाता है 12,10,000 या 12,000 के बीच में। और उसी तरह हमें क्रिएटा EX 1.5 पेट्रोल इंजन का जो प्राइस पड़ता है वो कुछ ऑन रोड प्राइस पड़ता है 12,70,000 के बीच में। तो सबसे पहले अगर हम इंजन और ट्रांसमिशन की बात कर लें, तो टाटा नेक्सॉन में हमें 1199 सीसी का 3 सिलेंडर इनलाइन इंजन मिलता है। और उसके कंपैरेटिवली हमें क्रिएटा में 1497 सीसी का 4 सिलेंडर इनलाइन इंजन मिलता है, जो किसी भी कंपैरिजन में टाटा नेक्सॉन के इंजन से बेटर है। तो इस पे हम कहेंगे कि जो इंजन है वो क्रिएटा का बेटर है। टाटा में हालांकि हमें टर्बो इंजन मिल जाता है, बट स्टिल जो क्रिएटा में हमें नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है, उसकी मैक्सिमम पावर की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा सिमिलर है इन द कंपैरिजन विद टाटा नेक्सॉन XZ A+। जहाँ पे हमें टाटा नेक्सॉन के इंजन में 118 bhp की हॉर्स पावर मिलती है 5500 आरपीएम पे, उसी तरह हमें क्रिएटा के EX में भी 113 bhp की पावर मिलती है 300 आरपीएम पे। मैक्सिमम टॉर्क जो टाटा नेक्सॉन का इंजन जनरेट करता है वो है 170 Nm की 1750 आरपीएम पे, और क्रिएटा जनरेट करता है 144 Nm की 4500 आरपीएम पे। टर्बो इंजन होने की वजह से टाटा की परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेटर हो जाती है, बट अगर आप मेरा सुझाव प्रेफर करें तो मैं टर्बो इंजन की जगह नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन पे ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। आगे चलते हैं। अगर हम माइलेज की बात करें तो इतना कुछ डिफरेंस नहीं है। दोनों में हमें तकरीबन एक में 16 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज मिल जाती है, एक में 17 की मिल जाती है। तो इसको मैं इतना बड़ा डिफरेंस कंसीडर नहीं करूँगा। अगर ड्राइविंग रेंज की बात करें तो हमें टाटा नेक्सॉन में ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर की ड्राइविंग रेंज मिलती है, जबकि क्रिएटा में हमें कुछ 850 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है। अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें तो यहाँ पे हमने एक ऑटोमेटिक मॉडल लिया है, AMT ट्रांसमिशन वाला मॉडल लिया है टाटा नेक्सॉन का, जिसमें AMT 6 गियर है और मैनुअल ओवरराइड है। बट क्रिएटा में हमने सिर्फ मैनुअल ही मॉडल लिया है जो 6 गियर के साथ इसमें आता है। दोनों में BS6 एमिशन स्टैंडर्ड में इंजन में हमें मिल जाता है। अगर हम इनके डायमेंशंस की बात करते हैं तो जो लेंथ है वो क्रिएटा, क्योंकि हमें पता है क्रिएटा एक एसयूवी सेगमेंट की कार है, और इसके कंपैरिजन में टाटा नेक्सॉन जो है वो एक कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की कार है। तो जो लेंथ है वो क्रिएटा की हमें बहुत ज़्यादा मिल जाती है इन द कंपैरिजन में टाटा नेक्सॉन। बट यहाँ पे जो विड्थ है, क्योंकि हम हमेशा अगर सीटिंग क्वालिटी की बात करें तो बैक साइड की जो सीट है टाटा नेक्सॉन XZ A+ मॉडल की वो बहुत ही बेहतरीन है। क्यों? क्योंकि उसकी विड्थ बहुत ज़्यादा है। 1811 mm की हमें विड्थ मिलती है टाटा नेक्सॉन में,
इवन ऑल्दो ये कॉम्पैक्ट एसयूवी कार है तब भी। तो इसमें अगर हम हाइट की बात करें तो हमें वो क्रिएटा में ज़्यादा बढ़िया मिल जाती है, और इसी तरह जो व्हील बेस की बात करते हैं तो वो भी क्रिएटा में ज़्यादा बढ़िया मिल जाता है। जब हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो जैसे कि हम सभी जानते हैं टाटा नेक्सॉन हमें काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस प्रोवाइड करती है 209 mm का, और यहाँ पे वो क्लियरली विनर है। अगर हम क्रिएटा के साथ कंपैरिजन करते हैं, क्रिएटा हमें 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस प्रोवाइड करती है। अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो दोनों हमें 5 सीटिंग कैपेसिटी देती हैं। अगर बूट स्पेस की बात करते हैं तो हमें क्रिएटा में अच्छा खासा बूट स्पेस मिल जाता है टाटा नेक्सॉन के कंपैरेटिवली। टाटा नेक्सॉन हमें 350 लीटर का बूट स्पेस प्रोवाइड करती है, बट जो क्रिएटा है वो कुछ 433 लीटर का बूट स्पेस प्रोवाइड करती है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है। आगे चलते हैं सस्पेंशन, ब्रेक और स्टीयरिंग एंड टायर्स के बारे में। तो ऑलमोस्ट ये सिमिलर ही है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। दोनों में हमें स्प्रिंग काइंड ऑफ मिल जाते हैं। फ्रंट सस्पेंशन और रियर सस्पेंशन भी हमें सेमी इंडिपेंडेंट टाटा नेक्सॉन में मिल जाती हैं, और कपल टूरिज्म बीम का हमें जो है वो मिक्सचर देखने को मिल जाता है क्रिएटा में। दोनों की फ्रंट ब्रेक की बात करें तो डिस्क है, और रियर दोनों में ड्रम है। अगर हम मिनिमम टर्निंग रेडियस की बात करें तो टाटा नेक्सॉन में हमें 5.1 मीटर का मिल जाता है। अगर हम इस मॉडल की बात करें टाटा नेक्सॉन के XZA प्लस में, तो इसमें हमें अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, बट अगर क्रिएटा की बात करें तो उसमें हमें स्टील व्हील्स ही मिलते हैं। टायर साइज भी यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा है टाटा नेक्सॉन का इस मॉडल स्पेसिफिक इस मॉडल के लिए। अगर मैं बाकी मॉडल्स के साथ टाटा नेक्सॉन का कंपैरिजन करूं तो क्रिएटा का जो फ्रंट और रियर टायर साइज है वो बढ़िया है, बट इस मॉडल में हमें जो है वो टायर साइज 215/60 R16 का देखने को मिल जाता है फ्रंट और रियर में दोनों में। अब फीचर की बात कर लेते हैं। मैं हमेशा टाटा की गाड़ियों की बात करता हूँ, और ये इसकी तो मैं स्पेशल हर जगह बात करता हूँ कि इसकी एन कैप रेटिंग 5 स्टार है टाटा नेक्सॉन की, और ये 5 स्टार है फ्रंट सीटिंग के लिए, और रियर में भी इसकी 3 स्टार की रेटिंग है। तो ये जो है एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट बन जाता है टाटा नेक्सॉन का किसी भी और कार के साथ अगर हम डिस्कशन करें। बाकी अगर हम एयर बैग्स की बात करें तो दोनों में हमें 2-2 एयर बैग्स मिल जाते हैं, जो कि स्टैंडर्ड है आजकल। टाटा नेक्सॉन के हमें बेस मॉडल में भी 2 एयर बैग मिल जाते हैं। सिमिलर है क्रिएटा के बेस मॉडल से ही 2 एयर बैग स्टार्ट हो जाते हैं। बाकी अगर हम और कुछ मिनिमम फीचर्स की बात करें तो टायर प्रेशर जो है हमें वो क्रिएटा में देखने को मिल जाता है, बट टाटा में वो हमें नहीं देखने को मिलता। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ब्रेकिंग एंड ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। हमें दोनों में ABS मिल जाता है, EBD मिल जाता है, ब्रेक असिस्टेंट हमें टाटा नेक्सॉन में मिल जाता है। ESP है जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम है, वो भी हमें टाटा नेक्सॉन में मिल जाता है, जो हमें क्रिएटा में देखने को नहीं मिलता। ट्रांजैक्शन कंट्रोल हमें टाटा में देखने को मिल जाता है, जो कि हमें क्रिएटा में नहीं मिलता। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो टाटा नेक्सॉन में देखने को मिल जाती हैं। लॉक्स एंड सिक्योरिटी की बात करें तो जो टाटा नेक्सॉन का ये मॉडल है इसमें हमें कीलेस एंट्री मिलती है, और क्रिएटा का क्योंकि ये बहुत बेस+1 मॉडल ही है तो हमें इसमें रिमोट के साथ सेंटर लॉकिंग मिल जाती है। आगे बढ़ते हुए कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की बात करते हैं। तो हमें जो एयर कंडीशनर मिलता है वो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वाला मिल जाता है टाटा नेक्सॉन में, जबकि क्रिएटा में वो मैनुअल है। फ्रंट AC की अगर बात करें तो वो सिंगल जोन है विद कॉमन फैन स्पीड कंट्रोल के साथ दोनों के लिए। और रियर AC की बात करें तो वो हमें वेंट्स मिल जाते हैं बिहाइंड फ्रंट आर्मरेस्ट, तो दोनों में सिमिलर है। हीटर की बात करें तो दोनों में है वैनिटी मिरर, और सनवाइजर की बात करें तो सिर्फ को ड्राइवर साइड पे है दोनों ही कार्स में।
कैबिन बूट असेस दोनों में अवेलेबल है और जो कुछ बेसिक फीचर्स हैं वो भी है। अगर हम रिवर्स पार्किंग की बात कर लें तो टाटा नेक्सॉन XZA प्लस में हमें रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है विद गाइडेंस, जो कि हमें क्रिएटा में अवेलेबल नहीं है। बट ये कोई ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं है क्योंकि हम इसे आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवा सकते हैं इजीली। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, हमें कीलेस स्टार्ट मिल जाता है, पुश बटन स्टार्ट मिल जाता है टाटा नेक्सॉन के साथ, बट क्रिएटा में हमें वो अवेलेबल नहीं मिलता। उसके अलावा हम सीट्स की बात करते हैं तो दोनों में हमें 8 वे मैनुअल एडजस्टेबल सीट्स मिल जाती हैं। ड्राइवर की और फ्रंट पैसेंजर की 6 वे मैनुअली एडजस्टेबल मिल जाती हैं। रियर रो सीट जो है वो टाटा नेक्सॉन में 2 वे मैनुअली एडजस्टेबल है, बट क्रिएटा में इस मॉडल में वो फीचर नहीं है। तो दोनों में हमें लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील नहीं मिलता, तो हमें वो बाहर से करवाना पड़ता है। ड्राइवर आर्मरेस्ट है वो दोनों ही गाड़ियों के मॉडल्स में मिल जाते हैं। उसके अलावा अगर हम इंटीरियर की बात कर ले तो दोनों में हमें ड्यूल टोन इंटीरियर मिलता है। टाटा में हमें ऑफ वाइट एंड ग्रे कलर का इंटीरियर मिल जाता है, जबकि क्रिएटा में हमें ब्लैक और ग्रे काइंड ऑफ ही इंटीरियर जो होता है वो मिल जाता है। रियर आर्मरेस्ट हमें टाटा नेक्सॉन में मिल जाता है विद कप होल्डर, और इसी के साथ टाटा में हमें स्प्लिट रियर सीट मिल जाती है जो 60-40 स्प्लिट में मिल जाती है। अगर हम स्टोरेज की बात करते हैं तो हमें जो टाटा नेक्सॉन में फ्रंट और रियर दोनों में मिल जाती है, क्रिएटा में सिर्फ फ्रंट में मिलती है। ड्राइवर आर्मरेस्ट स्टोरेज ही हमें दोनों में मिल जाती है। दोनों में कूल ग्लव बॉक्स हमें मिल जाता है और सनग्लास होल्डर का भी हमें ऑप्शन मिल जाता है। इसी के साथ डोर्स और विंडोज़ की अगर हम बात करते हैं तो दोनों में हमें पावर विंडो मिल जाती है, फ्रंट और रियर में। टाटा नेक्सॉन की जो ड्राइवर विंग है वो वन टच डाउन है, बट वन टच अप नहीं है। क्रिएटा में वन टच डाउन और वन टच अप दोनों ही नहीं है। अगर हम ORVM की बात करें तो दोनों में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, और उसके साथ ही अगर हम रियर डिफोगर और रियर वाइपर की बात करें तो वो हमें टाटा नेक्सॉन में मिल जाते हैं, जो कि क्रिएटा में हमें नहीं मिलते। आगे बढ़ते हैं, जो कुछ बेसिक फीचर हैं जो हमें दोनों में मिल जाते हैं, जैसे डोर पॉकेट्स मिल जाते हैं, बूट लिड ओपनर मिल जाता है, और आउटसाइड रियर व्यू मिरर मिल जाता है। एक्सटीरियर की बात करें तो दोनों ही मॉडल जिनकी हम डिस्कशन कर रहे हैं दोनों में हमें सनरूफ नहीं मिलती है, क्योंकि हम जानते हैं वैसे दोनों ही कार्स के अगर कोई और मॉडल्स की हम बात करते हैं तो उनमें हमें डेफिनेटली सनरूफ की ऑप्शन अवेलेबल है, बट इस वक्त जिन मॉडल्स के लिए हम डिस्कशन कर रहे हैं इनमें सनरूफ हमें नहीं मिल पाती। बाकी दोनों में ही हमें बॉडी कलर बम्पर मिल जाता है, और साथ में रूफ माउंटेड एंटीना भी मिल जाता है। बॉडी किट है वो हमें टाटा नेक्सॉन में मिल जाती है, बट क्रिएटा में हम आफ्टर मार्केट वो इजीली लगवा सकते हैं। अगर हम लाइटनिंग की बात करें तो एम्बिएंट लाइटनिंग की ऑप्शन है नेक्सॉन में, जो क्रिएटा में हमें नहीं मिलती, बट अगेन वो आउटसाइड द मार्केट हम ये सब कुछ करवा सकते हैं। तो ये बेसिक फीचर्स हैं जिन पे हम कभी भी वर्क कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं और कुछ नॉर्मल फीचर की तो ग्लव बॉक्स लैंप जो है वो हमें टाटा नेक्सॉन में मिल जाती है। उनको कंपैरिजन करें तो रियर रीडिंग लैंप जो है वो हमें क्रिएटा में देखने को मिल जाता है। इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो टाटा नेक्सॉन का जैसे हम सभी जानते हैं डिजिटल कंप्लीट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, और जो क्रिएटा का है वो एनालॉग प्लस डिजिटल है। बाकी दोनों में हमें एवरेज फ्यूल कंजप्शन देखने को मिल जाती है, एवरेज स्पीड देखने को मिल जाती है, डिस्टेंस टू एम्प्टी देखने को मिल जाता है। तो ये बेसिक फीचर हमें अगेन दोनों कार्स में देखने को मिल जाती है। अगर एंटरटेनमेंट की बात करते हैं तो दोनों में हमें टच स्क्रीन मिल जाती है, 6+ स्पीकर हमें मिल जाते हैं, ऑलमोस्ट ब्लूटूथ कंपैटिबिलिटी मिल जाती है। तो ये सब दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर है। अब अगर हम वारंटी की बात करें तो टाटा नेक्सॉन हमें 2 साल की वारंटी इनिशियली प्रोवाइड करता है, जिसे हम 2+2 में एक्सटेंड करवा सकते हैं, और क्रिएटा में हमें 3 साल की वारंटी इनिशियली मिलती है, जिसे हम 3+2 करके एक्सटेंड करवा सकते हैं। तो टोटल हम 4 साल की वारंटी रख सकते हैं टाटा नेक्सॉन के साथ, और क्रिएटा में हम 5 साल की वारंटी रख सकते हैं। अब फाइनल कंक्लूजन, सबसे इम्पोर्टेंट बात,
कि भाई साहब ये तो सब डिस्कशन होगी, ये फीचर्स उसमें है, ये उसमें नहीं है, वो ये है और उसमें कुछ कमी है, इसमें कुछ कमी नहीं है। अब फाइनल कंक्लूजन क्या है? इतनी कंफ्यूजन है कि हम कौन सी गाड़ी लें, किस पे हम जाना चाहें, टाटा नेक्सॉन XZ प्लस पे या क्रिएटा EX 1.5 पेट्रोल पे। तो एज पर माई पर्सपेक्टिव दोनों कार्स बहुत अच्छी हैं। टाटा में सेफ्टी रेटिंग 5 स्टार की है, बट क्रिएटा भी काफ़ी सॉलिड कार है। अगर उसका भी क्रैश टेस्ट वैसे नहीं हुआ, अगर हो तो लगता है कि कम से कम वो भी 4 स्टार ले लेगी। इसलिए मेरे कंक्लूजन के अकॉर्डिंग अगर आप टाटा नेक्सॉन ले रहे हो तो उसका नीचे का वेरिएंट जो है वो ज़्यादा बेटर है इन द कंपैरिजन विद गोइंग फॉर द टॉप वेरिएंट। तो अगर आपने लेनी है टाटा नेक्सॉन तो XZ प्लस की जगह आप इससे एक नीचे का वेरिएंट ले सकते हैं। बट अगर आप इन सेगमेंट में इस प्राइस रेंज में बात करें तो डेफिनेटली मैं कहूँगा जो क्रिएटा EX 1.5 पेट्रोल है वो विनर है। डेफिनेटली वो विनर है क्योंकि उसमें एक तो हमें इसी प्राइस रेंज में कॉम्पैक्ट एसयूवी से बढ़ के एसयूवी कार मिल जाती है जो कि काफ़ी सॉलिड है खुद में ही, जिसकी बिल्ड स्ट्रक्चर अच्छा है, अच्छी कार है। तो डेफिनेटली मैं टाटा नेक्सॉन के ऊपर क्रिएटा को इस प्राइस रेंज में प्रेफर करूँगा कंपैरिजन में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो क्या सोच रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप वीडियोस नई जो भी डेली मैं अपडेट करता हूँ उन्हें देख पाए। अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आई तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, वो आपका हक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और वीडियो किसी और कार्स में कंपैरिजन करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।